नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और अब हम आ गए हैं स्टॉक मार्केट की 45 नंबर की क्लास लेकर। जो भी भाई बहन नए हैं स्टॉक मार्केट की क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि 44 क्लास अभी तक हम लोग ला चुके हैं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टॉक मार्केट के नाम से। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन मैंने वादा किया था आज से 3 महीने पहले कि चाहे 1 महीना लग जाए, 3 महीना, 6 महीना, साल भर लग जाए, मैं इन स्टॉक मार्केट की क्लासेस को पूरा करूंगा आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्यार दिखाइए कॉमेंट बॉक्स में कि मैंने अपना वादा पूरा किया या नहीं। और अब आप लोगों के 2000 से ज्यादा कमेंट चाहिए ताकि मैं इस क्लासेस को आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू कर पाऊं। नहीं तो फिर मैं अपने नए टॉपिक्स जो हैं मोटिवेशन वाले, उस पर वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो आप लोगों का यदि प्यार दिखा, मुझे 2000 से ज्यादा कमेंट आए, तो मैं ऐसे डीप सीक्रेट बताऊंगा स्टॉक मार्केट के जो किसी ने नहीं बताए होंगे। तो अब आपकी बारी है कि आपको अपना प्यार दिखाना है। कमेंट बॉक्स में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट 2000 से ज्यादा आएंगे तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। फर्स्ट पार्ट ऐसा सीक्रेट बताऊंगा डिमांड सप्लाई का कि किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर जुड़ जाइए। डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 1 क्यों लिखा है वो समझा दूं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिमांड सप्लाई का कोर्स। और डिमांड सप्लाई का कोर्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि भैया डिमांड सप्लाई को और डिटेल में पढ़ा दो। तो आज क्या बताने वाले हैं, फ्री कोर्स है ये, इसका पार्ट 1 है, 45 नंबर की क्लास है ये। इस क्लास का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा जो कि और सस्पेंस वाला होगा और खतरनाक होगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि हम डिमांड सप्लाई का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं या उसको कैसे पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मॉक ट्रेडर कम्युनिटी है, 5 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पेशेंसफुल रहना है, ईगो नहीं आने देना है और लालच कभी भी नहीं आने देना है। ये 5 सूत्र है स्टॉक मार्केट में भी सफलता के और जीवन में भी सफलता के। अब आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा। स्टॉक मार्केट में कई लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, लेकिन जो अब दिखने वाला है स्ट्रक्चर वो आपको कभी नहीं दिखा होगा। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है अजीबोगरीब, भैया ये कैंडल तो दिख रही है, लेकिन ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये क्या है। तो हम अगले एपिसोड में इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली सही तरीका क्या है वो भी सिखाएंगे। तो अगला एपिसोड भी मिस मत करिएगा और इसको भी पूरा देखिएगा तो समझिएगा कि डिमांड और सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात को कि यहां पर डिमांड और सप्लाई में 4 ही चीज मानी जाती है, 4 ही चीज पर काम किया जाता है। और वो 4 चीज क्या है, देखिए सबसे पहले आपको सप्लाई जोन की 2 चीज बता देता हूं, फिर डिमांड जोन की 2 चीज बताऊंगा। तो मार्केट कैसे काम करता है, या तो वो कंटिन्यूएशन में काम करता है, मतलब जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा, तो ये कैसे पता लगाएंगे ये हम सिखाएंगे। और या फिर रिवर्सल के बेस पे काम करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज 2 याद रखना है। पहला, या तो मार्केट कंटिन्यूएशन बेस पे काम करेगा, मतलब नीचे जा रहा है तो नीचे ही आएगा और नीचे आएगा, या फिर रिवर्सल बेस पर काम करेगा, मतलब ऊपर जा रहा था तो नीचे आएगा, या नीचे जा रहा था तो ऊपर जाएगा। तो 2 ही चीजें हैं, फिर से याद करवा देता हूं, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। अब यदि ऊपर जाएगा तो भी कंटिन्यूएशन या रिवर्सल हो सकता है, और नीचे जाएगा तो भी कंटिन्यूएशन या रिवर्सल हो सकता है। और सबसे पावरफुल पैटर्न कौन से होते हैं, सबसे पावरफुल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, वो होते हैं रिवर्सल वाले। तो उनको हमेशा ट्रेड करना है, लेकिन सीखेंगे कैसे, डिमांड सप्लाई में सीखते कैसे, तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाना होता है। तो वही मैं आज आपको पहले पार्ट में सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। जो ये सप्लाई जोन के 2 दिख रहे हैं आपको, इसको पहले बनाना सिखाता हूं। देखिए यहां पर आपको क्या सीखना है कि ये रिवर्सल पैटर्न है, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट जब भी ऊपर से रिवर्स होगा तो आपको यहीं से एक सप्लाई जोन बनेगा। कैसे बनाना है वो अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक ग्रीन कैंडल ढूंढना होता है, हम प्रैक्टिकल मार्केट में भी ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको एक ग्रीन कैंडल ढूंढना है जिसको हम कहेंगे रैली। क्या कहेंगे, RALL बाय, ठीक है, इसको कहेंगे रैली। ठीक है, इसके बाद ये जो एक छोटी कैंडल है ये देखना है, इसको कहेंगे हम बेस। अब ये जो नए बच्चे हैं, एकदम नए हैं, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, वो इसको सीखो, इसको समझो, ये सबसे पावरफुल चीज है। और इसको कहेंगे ड्रॉप। क्या कहेंगे, DROP, ये ड्रॉप कहेंगे इसको। तो आपको 3 शब्दों को याद रखना है। क्या क्या शब्द है, ये है रैली, मतलब ये ग्रीन कैंडल जो ऊपर गई इसको कहते हैं रैली। इसको, ये जो छोटी कैंडल बनी है इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। और ये जो कैंडल नीचे की ओर आई है इसको कहते हैं क्या, ड्रॉप। ठीक है, ये रैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कैंडल ने मार्केट को ऊपर लेकर गया, इसलिए इसको कहते हैं रैली। ये बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने मार्केट को थाम कर रखा है, इसलिए इसको बेस कहते हैं। और इसको ड्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने मार्केट को गिरा दिया। तो जो कैंडल मार्केट को गिराएगी, नीचे लेके आएगी, उसको कहेंगे ड्रॉप। जो ऊपर लेके जाएगी उसको कहेंगे रैली, और जो रोक कर रखेगी उसको हमेशा कहेंगे बेस। अब ध्यान से सुनना, क्या है, ये है रैली, बेस, ड्रॉप।
तो ये रैली बेस्ड ड्रॉप हम किसको कहते हैं? ये डिमांड और सप्लाई का कोर्स है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना। पेड कोर्सेस में मिलता है, ये जब पैसे लेते हैं तब देता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन हम लोग फ्री में दे रहे हैं, ध्यान से समझना। इसको क्या कहते हैं? रैली, इसको कहते हैं बेस, और इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप। इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप। तीन चीजें याद रखना है। तो ये रैली बेस्ड ड्रॉप क्या है? ये सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। डिमांड सप्लाई में सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। यहां से सप्लाई आएगी, कैसे आएगी वो भी सिखाएंगे, पर लेकिन ये आप समझ लो कि इसको बोलते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप। ठीक है, रैली बेस्ड ड्रॉप, ये आप समझ गए। मैं यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। क्या लिखेंगे इसको? रैली, इसको लिखेंगे बेस, इसको लिखेंगे ड्रॉप। ठीक है, ये रैली बेस्ड ड्रॉप हो गया। तो इसमें तो तीनों ने नीचे गिराया है मार्केट को, तो पहले वाले को क्या कह देंगे? यहां पे कह देंगे ड्रॉप। ठीक है, ये ड्रॉप किया मार्केट को, लेकिन ये तो बेस है क्योंकि इसने रोक के रखा था, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। लेकिन फिर से क्या हुआ? ड्रॉप। तो इसको क्या कहेंगे? ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट को नीचे गिराया, फिर थोड़ी देर थामा छोटी कैंडल ने, फिर नीचे गिराया, तो इसको कहेंगे ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। सिंपल है, दो चीजें आप समझ गए। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? ये जो डिमांड जोन होता है उसका रिवर्सल है, यहां से मार्केट रिवर्स होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, इसको कहेंगे, ये क्या हो जाएगा? ड्रॉप। अब आप लोग भी बोल सकते हैं मन में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये हो गया ड्रॉप, ये क्या हो गया? बेस, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गई? रैली। तो ये क्या हो गया? ड्रॉप, बेस, रैली। अभी कई बच्चों को लग रहा होगा स्टॉक मार्केट पढ़ाते पढ़ाते अजीब सी चीज क्या पढ़ाने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों को आज तक ये किसी ने सिखाया ही नहीं होगा। क्या? रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, और ये क्या हो जाएगा? यहां पर अब आप लोग बोलिए कमेंट बॉक्स में, ये हो जाएगा रैली, बेस और रैली। ये हो जाएंगे चार स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो पहला क्या हो गया? रैली बेस्ड ड्रॉप। ये क्या हो गया? यहां से सप्लाई जोन बनेगा। कैसे बनेगा वो अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। यहीं से सप्लाई जोन क्रिएट होगा। कैसे बनेगा फिर से बोल रहा हूं, अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप। पहले रैली आती है, ऊपर की ओर जाता है मार्केट, फिर एक पॉज लेता है और फिर नीचे की ओर गिरना शुरू करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ये कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न है। इसमें मार्केट देखो, पहले नीचे गिरा, फिर रुका, फिर नीचे गिरा। इसमें क्या हुआ? पहले मार्केट ऊपर गया, रिवर्सल है। रिवर्सल मतलब पहले ऊपर गया, फिर पॉज मारा, फिर नीचे गिरा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, डिटेल में है, ध्यान से सुनना, समझना और प्रैक्टिस भी करना है इसकी, तभी ये आएगा समझ में आपको। तो दूसरा भी समझ में आ गया। इसके बाद यहां पर क्या हुआ? पहले मार्केट गिरा, फिर रुका, फिर ऊपर चढ़ा, तो मार्केट ने क्या किया? रिवर्स, मतलब जिधर जा रहा था वहां से रिवर्स मार गया मार्केट, तो इसको इसके लिए क्या कहेंगे? रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो इसने मार्केट को क्या किया? ऊपर की ओर ले गया, और इस रिवर्सल पैटर्न ने क्या किया? मार्केट को नीचे की ओर लेके आया, तो इसलिए इसको किसका रिवर्सल पैटर्न कहेंगे? इसको कहेंगे डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न। इस वाले पैटर्न को किसको? ड्रॉप बेस रैली को। और इसको किसका रिवर्सल पैटर्न कहेंगे? इसको कहेंगे सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न। ये दोनों याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से मार्केट रिवर्स होंगे। अब कंटिन्यूएशन में क्या होता है? ये तो सीख गए थे, ये समझ लीजिए, रैली बेस रैली, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर गया। ठीक है, पहले मार्केट कहां गया? ऊपर गया, फिर एक पॉज मारा। अब ये पॉज वाला कैंडल हरा हो या लाल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऊपर गया, फिर ये पॉज मारा, उसके बाद वापस से ऊपर चला गया, तो इसलिए रैली हुई, फिर बेस बना और फिर वापस से रैली हुई। तो ये कौन सा पैटर्न है? कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया इसी ने मार्केट को ऊपर लेके गया, और इसको भी कहते हैं कंटिन्यूएशन। इसी ने मार्केट को नीचे लेकर आया, तो इसलिए इसको कंटिन्यूएशन कहते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके नाम और स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये होते क्या हैं। लेकिन अब देखिए इसके और गहराई से नाम समझते हैं। तो इसको बोलते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड रैली। ये नाम क्यों याद करना है या फिर काम कैसे आएंगे, इस बात को समझिएगा। अब इसकी और थोड़ी डिटेल में पढ़ाता हूं, क्योंकि अब इतना डिटेल में पढ़ा दिया तो और थोड़ा डिटेल में जाते ताकि और मजा आए। देखिए, ये जो कैंडल होती है पहली वाली, हमेशा याद रखिएगा, जो पहली कैंडल होती है उसको कहते हैं, चाहे वो रिवर्सल में हो चाहे कंटिन्यूएशन में, उसको कहते हैं लैगिंग कैंडल। क्या कहते हैं? लैगिंग कैंडल। अब अजीबोगरीब नाम आ रहे होंगे, कई बार आपने स्टॉक मार्केट के अनगिनत वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन ये लैगिंग क्या होता है, लेग आउट क्या होता है, बेस क्या होता है? अरे भैया ये तो कभी सीखा ही नहीं। ये रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली,
ये क्या है? अरे क्या नहीं है, यही सीक्रेट है भैया। ये आप जो बोलते हो ना बार बार कि भैया यहां पर मैंने सपोर्ट की लाइन खींच दी है, यहां पर मैंने रेजिस्टेंस की लाइन खींच दी है, लेकिन भैया वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है क्या, और वो काम क्यों कर रही है? क्या वो ऐसी लाइन बनाने से काम कर जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन होता है, और वो रीजन होता है इस चैप्टर के अंदर, जो कि डिमांड और सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी भैया किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो उसका भाव ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, हमेशा याद रखना। और जब भी किसी चीज की डिमांड खत्म हो गई, भैया कोई लेने वाला ही नहीं है, और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? उसका भाव गिर जाएगा ना भैया। कोई लेने वाला ही नहीं है तो क्या करेगा? कम भाव में लेगा ना व्यक्ति। इसलिए याद रखिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। तो क्या बोलते हैं इसको? लेग इन बेस लेग आउट। याद रखिएगा, इसमें भी पहली कैंडल जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे? लेग इन बेस लेग आउट। हमेशा याद रखिएगा, पहली कैंडल लेग इन बेस लेग आउट, और यहां पर भी क्या होगा? लेग इन बेस लेग आउट। ये स्ट्रक्चर है। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये डिमांड और सप्लाई जोन जो क्रिएट करना है हमको, बनाना है हमको, उनके स्ट्रक्चर है। और जब आप प्रैक्टिकल मार्केट में जाओगे तो आपको कई बार ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, और वहीं से मार्केट रिवर्स मारेगा। कहां से? जहां से ये स्ट्रक्चर बनना शुरू होंगे। फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में भी चिपका सकते हो, क्योंकि ये नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि ये पेड कोर्सेस में आते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि भैया लेग इन बेस लेग आउट। फिर से देख लीजिए, लेग इन बेस लेग आउट, ये आप समझ गए। लेकिन ये दोनों रिवर्सल पैटर्न है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, और ये दोनों कंटिन्यूएशन के पैटर्न है, ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब देखिए, यदि इतनी बात आप समझ गए तो इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम है, वो महत्वपूर्ण नियम समझ लीजिए कि वो महत्वपूर्ण नियम क्या है, ताकि हम अगले वाले इसके पार्ट 2 में हम उसको बनाना सीख पाए, क्रिएट करना सीख पाए। इस बात को याद रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? रिवर्सल पैटर्न हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, याद रखिएगा। और रिवर्सल पैटर्न कौन से मैंने आपको बताया? ये वाला और ये वाला सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न है, और ये डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, और यहीं से आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो रिवर्सल पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पहली बात आपको ये याद रखना है। ठीक है, लेग इन और लेग आउट दोनों ही कैंडल एक्साइटिंग होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लेग इन कैंडल है ये वाली, और ये जो लेग आउट कैंडल है, वो दोनों ही एक्साइटिंग होना चाहिए। का मतलब ये होता है कि वो दोनों ही बड़ी और अच्छी कैंडल होना चाहिए। ऐसे विक वाली कैंडल नहीं होना चाहिए, बढ़िया हेल्दी कैंडल होना चाहिए। मतलब उसकी पूरी बॉडी अच्छे से भरी होना चाहिए, बड़ी कैंडल होना चाहिए, क्योंकि उसमें दिखाता है कि भैया यहां पर बायर ने डोमिनेट किया है, यहां पर सेलर ने डोमिनेट किया है, वो अच्छे से दिखाता है। इसलिए यहां पर ये जो दोनों कैंडल है, ये दो कैंडल देख रहे हो, 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 ये सारी कैंडल अच्छी है साइज में। तो साइज में अच्छी होना चाहिए। एक्साइटिंग का मतलब होता है अच्छे लोग होना चाहिए, पावरफुल दिखना चाहिए वो कैंडल। ये बात बताना चाह रहा है। ठीक है, ये नियम याद रखना। दूसरा नियम, पहला नियम हो गया, दूसरा हो गया, बेस कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। ये कोर्स ही कमाल का है, आपको यही बात सिखाता है। मैंने अभी क्या बताया था, ये देखो, ये जो बेस कैंडल है, यहां पर हरी की जगह लाल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर लाल की जगह हरी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर हरी की जगह लाल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर लाल की जगह हरा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी कलर का बेस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को याद रखना है। यही है तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है भैया? कि डिमांड जोन इसलिए पता करना है क्योंकि वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो अगली बार में पूरे होते हैं। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है कि यदि आप डिमांड जोन बनाना सीख गए, सप्लाई जोन बनाना सीख गए, तो आपको लगभग कई बार पता चल जाएगा बिना सोचे समझे ही कि यहां पर मार्केट आएगा तो पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, और यदि हैं तो यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। और यही आप रिस्क लेते हैं, अच्छी जगह पर रिस्क लेते हैं। अभी तक आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि कहीं भी आप खरीद लेते हैं, कहीं भी बेच देते हैं, आप लोग वेट नहीं करते हैं। ये जो 5 उंगली शुरू में सिखाता हूं ना, उसमें सबसे पहले बोलता हूं डिसिप्लिन जो आप में रहता नहीं है, पेशेंस। यही वो पेशेंस का खेल है कि आपके लेवल पर आएगा तभी आप ट्रेड करोगे। मेरे जीवन को एक लाइन ने बदल दिया था जब मैंने एक बार पढ़ा था कि भैया डोंट चेज द मार्केट, लेट मार्केट कम टू योर लेवल। इसका मतलब क्या होता है? मार्केट के पीछे मत भागते रहो, मार्केट यहां जा रहा है ये खरीद लेता हूं, मार्केट यहां जा रहा है ये खरीद लेता हूं। नहीं 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 नहीं, मार्केट को कहो कि भगवान आप जब मेरे लेवल पे आओगे, शेयर्स को कहो कि जब आप मेरे प्राइस पॉइंट पर आओगे अच्छे शेयर्स, तभी मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस बात को याद रखिएगा। तो पेशेंस रखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? डिमांड जोन इसलिए पता करना जरूरी है या सप्लाई जोन, क्योंकि वहां पर पेंडिंग ऑर्डर होते हैं और वहीं से मार्केट रिवर्स होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक फ्रेश जोन क्या कहलाता है? फ्रेश जोन वो होता है जिसमें प्राइस पहली बार आया है, और एक होता है टेस्टेड जोन। ये मैं अगले चैप्टर में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। टेस्टेड जोन का मतलब होता है कि जिस लेवल पर मार्केट 3-4 बार आ चुका है, मतलब एक बार से ज्यादा आ चुका है,
उस जोन को कहते हैं टेस्टेड जोन। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इतनी बात यदि समझ में आई हो या एक्साइटिंग लगी हो, ज्यादा समझ में नहीं भी आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्साइटिंग लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगला पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कम से कम 2000 कमेंट करो। ऐसा जबरदस्त वीडियो लेके आ रहा हूं, ऐसी जबरदस्त क्लास बना रहा हूं कि आपको जिंदगी भर नुकसान नहीं होगा। इस बात को मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं यदि आपने उस चीज को ठीक से फॉलो किया। स्टॉप लॉस तो आते रहते हैं यार, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना है। डिमांड पता होना चाहिए, सप्लाई पता होना चाहिए, कहां से ऊपर जाएगा ये पता होना चाहिए, कहां से नीचे जाएगा ये पता होना चाहिए। यदि ये चीजें पता है तो लाइफ में आप कभी भी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। अब देखिए भैया, जाते जाते एक और बात बता दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिमांड और सप्लाई को कैसे ड्रॉ करना है। ये आएगा पार्ट 2 में। आप लोगों का प्यार मिला तो पार्ट 2 जल्दी आएगा और आप लोगों को हम बताएंगे कि डिमांड सप्लाई के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, जहां पर सबसे पहले अपडेट आता है, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि अभी तक आपने कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।